वेसोवेगल सिंकोप यानी सामान्य होने वाला चक्कर आना, जिसमें कि हम इस घटना से हम सब कभी ना कभी परिचित हुए हैं, या हमको वेसोवेगल सिंकोप हुआ है या हमारे सामने किसी को हुआ है। आप देखते होंगे स्कूल की असेंबली में लंबे समय तक बच्चे खड़े रहते हैं और अचानक एक बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है, या किसी मार्च पास्ट में लंबे टाइम तक कोई पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं और अचानक चक्कर खा के गिर जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति का ब्लड देखने के टाइम में या किसी तकलीफ में देखने के टाइम अचानक चक्कर आ जाता है। इन सबको वेसोवेगल सिंकोप बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन ये कैसे होता है सबसे पहले ये जानते हैं। हमारे हार्ट से ब्लड पंप होता है पेरिफेरी मतलब बॉडी की तरफ, और ये आर्टरी के द्वारा होता है, और वहां से वेन के द्वारा हार्ट की तरफ वापस आता है। तो इनको वापस लाने में शरीर की मांसपेशियां अपने कंस्ट्रिक्शन से मतलब अपने दबाव से वापस लाने में मदद करती हैं। जब हम बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़े रहते हैं, तो क्योंकि ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे पैरों में वीनस पुलिंग यानी पैरों में ब्लड इकट्ठा होता है, और हम बहुत देर से कंस्ट्रिक्शन नहीं करते मतलब दबाव नहीं बनाते पैरों का या चलते नहीं हैं, तो वो ब्रेन की तरफ जो सप्लाई जाना चाहिए वो कम पड़ जाती है। जब वो कम पड़ जाती है तो हमको अचानक चक्कर आ जाता है या गिर जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी वजह से इमोशनल हो जाते हैं या मान लीजिए कोई ब्लड देख लेते हैं, उस समय हमारे शरीर की मांसपेशियां फैलती हैं। इस समय भी ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई कम होती है, इसलिए हमको चक्कर आ जाता है। अब ये एक तरह से ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब ये ठीक कैसे होता है? एक तरह से जब वो गिरता है पेशेंट, तो वो अपने आप को नेचुरली ठीक करता रहता है। जब वो नीचे गिरता है तो एक तरह से लेट जाता है। लेटने के समय ग्रेविटी कट जाती है, मतलब वो जो इस सिचुएशन में है उसकी बजाय वो ऐसा हो जाता है। ब्लड की सप्लाई ब्रेन को दोबारा मिल जाती है, इसलिए वो ठीक हो जाता है। तो अब इसमें जब किसी को वेसोवेगल सिंकोप होता है तो हम क्या कर सकते हैं उसको ध्यान दीजिए। हमको दो चीज़ें कर सकते हैं। हम ग्रेविटी को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब हम पैरों को ऊपर उठा सकते हैं। जब वो लेटा हुआ है तो उसके पैरों को ऊपर उठा दीजिए। सबसे पहले लेटाइए, पैरों को ऊपर उठा दीजिए। दूसरा, बेल्ट अगर टाइट लगी रही है तो उसको थोड़ा ढीला कर दीजिए, जिससे वीनस रिटर्न वापस आए ब्रेन की तरफ में और वो होश में आ जाए। और हमें क्या नहीं करना है? दो चीज़ें हमें नहीं करना है। एक तो उसको कुर्सी पे बैठाने की कोशिश नहीं करना है, यानी बैठाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि उस समय फिर वो ग्रेविटी एक्टिव रहेगी, गुरुत्वाकर्षण, इसलिए वो पूरी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जब तक कि वो पूरी तरह से होश में ना आए तब तक उसके मुंह पे कुछ डालने की मतलब पानी पिलाने की कोशिश नहीं करना है। अब इसमें एक प्रिवेंशन का पार्ट भी है। प्रिवेंशन का मतलब इससे कैसे बचा जाए। तो जो लोग किसी भी मार्च पास्ट या स्कूल के असेंबली में खड़े होते हैं, बहुत लंबे समय तक अगर खड़े हैं तो पैरों को कम से कम थोड़ा हिलाते डुलाते रहें, एकदम सीधे खड़े ना हो। और अगर मान लीजिए कभी आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये होने के पहले अजीब सी फीलिंग आती है इसमें, तो आप उस समय चुपचाप उस जगह से दूर हट जाइए, या अगर ब्लड आप देख रहे हैं तो वहां से दूर हट जाइए, और अगर कुछ समझ में ना आए थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। साथ साथ में आप किसी सुरक्षित स्थान में चले जाइए, क्योंकि इसमें रिस्क क्या होता है कि अगर गिरते समय सामने कोई नुकीली वस्तु या कोई बड़ा पत्थर या कुछ ऐसा हो तो आपको वेसोवेगल सिंकोप से तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस समय होश में नहीं होते। गिरते समय आपके सर पे या किसी और अंग पे चोट लग सकती है, वो नुकसानदायक हो सकती है। तो उससे बचने का हमेशा उपाय करें। साथ साथ कुछ मैनोवर्स हैं, जैसे कि पैरों की जो मसल्स हैं, काफ मसल्स मतलब जो पिंडलियां हैं, उसको आप कंस्ट्रिक्ट मतलब से दबाव लेने की कोशिश करिए। हिप की मसल को भी आप कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या ये दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार पकड़ के आपस में खींचिए। अब ये तीनों उपाय करने से थोड़ा वीनस रिटर्न बढ़ता है, इसलिए आपको चक्कर में राहत मिल जाती है। अब आप इसको योगा में भी समझिए। जो ताड़ आसन होता है, ताड़ आसन में ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, मतलब सर को ऐसे ऊपर लिया जाता है और पिंडलियां और हिप की मसल दोनों को कंस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो जिन लोगों को वेसोवेगल सिंकोप होता है उनको ताड़ासन बहुत लाभकारी होता है ना? तो इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ रेड साइंस है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जब इस सिंपल सा वेसोवेगल जो कि हमेशा होता रहता है लोगों को, इसको ऐसा मानना चाहिए कि ये थोड़ा रिस्की है, इसमें हमको डॉक्टर की मदद लेना चाहिए। वो रेड साइंस है। अगर बेहोशी होते समय और बाद में होश आने पर पता चले कि आपकी जीभ कट गई है, या यूरिन आपके कपड़ों में छूट गया हो, या
आपको होश में आने के बाद भी कुछ देर की गफलत हो, मतलब उस समय आपका दिमाग कुछ देर काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या कभी कभी झटके आ रहे हैं आपको, इन सब चीज़ों में डॉक्टर की मदद जरूर लेना चाहिए। तब ये नॉर्मल वेसोवेगल सिंकोप नहीं है। साथ साथ अगर ये वेसोवेगल सिंकोप जो भी नॉर्मल वाला है वो भी अगर बार बार होने लगे और आपको इससे परेशानी होने लगे, तब भी आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन का भी ध्यान रखें, पानी अच्छा पिए हमेशा। खाना जब भी आपको लंबी असेंबली या कहीं जाना है तो पानी खाने का ध्यान रखें, भूखे पेट ना रहें और बहुत देर तक धूप में ना खड़ें। सामान्यतः 99% वेसोवेगल सिंकोप एक नॉर्मल फिनोमिना है और वो ज़्यादातर लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। कभी 1-2% लोगों में डॉक्टर की मदद की आवश्यकता होती है, तब आप डॉक्टर की मदद अवश्य लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत सारे लोगों को काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।